कबीरा खड़ा बाजार में बाटे आरक्षण की चीज, जिसकी जैसी नीड हो जा जा के खींच। नमस्कार मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने के बाद जो नई बहस छिड़ गई है, वो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की जा रही है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारे एक राइटर ने कहा आरक्षण के वर्गीकरण का समय आ गया। आरक्षण के वर्गीकरण का मतलब कि अब समय आ गया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रदान किया जाए। आरक्षण के इस ईडब्ल्यूएस मुद्दे को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संवैधानिक पीठ ने, ईडब्ल्यूएस ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, जिसमें 5 जजों की पीठ ने इसको 3-2 से बहाल किया था, यानी कि ईडब्ल्यूएस को 3-2 से बहाल किया था, जिसमें हमारे न्यायाधीशों ने कहा था कि गरीब समूहों के लिए 10% का कोटा लागू रहेगा। 5 जजों की पीठ ने 3-2 से फैसला दिया। 3 जजों में आरक्षण के लिए संवैधानिक पद को 103वां जो संशोधन था उसको सही ठहराया, जबकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ईडब्ल्यूएस के विपक्ष में थे। यानी हमारे जो पूर्व जस्टिस यू ललित जी थे और उनके साथ रविंद्र भट्ट जी ने इसका विरोध किया था, जबकि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यू आरक्षण के पक्ष में बात कही थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि आरक्षण किसको कितना मिल रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने से पहले की बात हम करें तो 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिल रहा था, 15% आरक्षण अनुसूचित जाति एससी को मिल रहा था और 7.5 एसटी को मिल रहा था। अब मिला करके हो गया है 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को। इन सबको मिला करके जो 50% का कोटा था उससे पूरा जा रहा है। यानी कि अब आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस का मामला है उसके बारे में हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के मामले में 8 लाख से कम सालाना आय होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए या 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर मकान होना चाहिए। 5 अगस्त को तत्कालीन न्यायाधीश एमएस बोबडे की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने मामले को संवैधानिक पीठ में सौदा था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने संवैधानिक पीठ ने चुनाव के लिए 3 सवाल तय कर दिए थे। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि जो 50% का आरक्षण की कोटा की सीमा का उल्लंघन हो रहा है, इसके पहले 1991 में नरसिंहा राव समिति ने जब हमारा ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, उसमें उन्होंने 10% का ईडब्ल्यूएस लाया था, यानी सवर्णों के लिए 10% का आरक्षण लाया था। हालांकि वहां पे ईडब्ल्यूएस नहीं शब्द था, लेकिन 10% सवर्णों के लिए आरक्षण लाया था। उस समय जो हमारी संवैधानिक पीठ ने कहा था, आप ध्यान दीजिएगा, दरअसल में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आरक्षण के 50% बढ़ाने से इनकार कर चुकी थी। ओबीसी वर्ग जब ज्यादा आरक्षण देने की बात करें तो तब इंदिरा साहनी मामले में 50% तक की ऊपरी सीमा का हवाला देकर के, लेकिन तब 10% का आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए मिलेगा, तब आरक्षण की सीमा बैठी 7% तक पहुंच जाएगी, ऐसा बात उस समय कहा गया था। लेकिन अब उसी बात का सुप्रीम कोर्ट खंडन करते हुए गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण देने पर मुहर लगा दिए। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर एक रीट दायर की गई है कि जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 8 लाख की सीमा है, 8 लाख की सीमा है, इसमें हम 2.5 लाख पे इनकम टैक्स देते हैं, तो 8 लाख को कहां तक उचित ठहराया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं मिलना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं मिलना चाहिए, लेकिन जो 8 लाख की सीमा है और जो अन्य वर्गों में गरीब लोग हैं, एससी में, बीसी में जो गरीब हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस तरह से अब तय हो गया है कि आरक्षण में के अंदर आरक्षण मिलने का मामला अब आगे बढ़ेगा और यह एक राजनीतिक मुद्दा पकड़ेगा और इसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के राजनेता अपनी रोटी सेकेंगे और समाज में विखंडन पैदा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा।